एक बार श्री कृष्ण यूं ही बैठ के सोच रहे थे कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा अहंकार आ गया, ईगो बढ़ सा गया है सबका। जैसे गरुड़ को सबसे तेज होने का, उनकी पत्नी को सबसे सुंदर और सबसे प्रिय होने का, सब में थोड़ा थोड़ा नार्सिसम दिख रहा था। अब इसका इलाज करना भी जरूरी था, पर करे तो करे कैसे। और फिर वो मुस्कुराए और याद किया उन्हें जो हर विपदा, हर समय, हर युग में उनके साथ खड़े रहे, द अंजनी पुत्र हनुमान। और फिर वो अपने महल में बैठे, लेकिन इस बार श्री राम के रूप में। साथ में थी उनकी पत्नी। फिर उन्होंने गरुड़ को बुलाया, सीना तना हुआ, पंखों में गरुड़, और वो उसे कहते हैं हिमालय के पास हनुमान ध्यान में होंगे, उन्हें बुला लाओ, कह देना राम ने याद किया। गरुड़ उड़ पड़ते हैं हिमालय, जहाँ समय भी धीरे चलता है। वहाँ बैठे थे हनुमान, आंखें बंद, होठों पे सिर्फ एक ही नाम। गरुड़ पहुंचे, हनुमान प्रभु ने बुलाया। हनुमान जी आंखें खोलते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं श्रीमान आप चलिए, मैं बस नाम जब पूर्ण करके आता हूँ। गरुड़ फिर सोचे अपना काम तो हो गया, पर वो हनुमान जी को देखकर कहते हैं आप वृद्ध हो चुके हो, मैं ले चलता हूँ आपको अपनी पीठ पे बिठाकर। वो ये सुनकर थोड़ा और मुस्कुराए और कहे चिंता ना करे श्रीमान, आप जाइए। गरुड़ लौट जाते हैं, पर जब द्वारिका पहुंचते उनके भीतर सब कुछ हिल गया, क्योंकि वहाँ खड़े थे हनुमान। सन्नाटा छा गया, मन में सिर्फ एक ही सवाल, मैं तो पूरी शक्ति से लौटा था, फिर भी मुझसे पहले कैसे। गरुड़ भूल गए थे कि हनुमान जी को पवन पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो जिस रफ्तार से द्वारिका पहुंचे थे, उसे महादेव के अतिरिक्त देखना भी लगभग असंभव है। और तब हनुमान जी श्री राम को प्रणाम करते हैं और बोले प्रभु माँ सीता कहाँ है, और एक कौन है जो आपके पास बैठी है। उस एक पल में उनकी पत्नी का नार्सिसम एंड हो गया, सबसे सुंदर और सबसे प्रिय होने का। लेकिन डर की बात तो अभी बाकी थी, क्योंकि गरुड़ के मन में एक अचानक खलबली मची। एक सेकंड, राजद्वार पे तो सुदर्शन चक्र था, उसने रोका क्यों नहीं इन्हें, और है कहाँ हो। तभी श्री राम बोले हनुमान मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है। और अगले ही क्षण हनुमान अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालते हैं और कहते हैं प्रभु ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था, और मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी थी। तो ये देख के गरुड़ हिल गए थे। ये सुदर्शन चक्र जो पूरी यूनिवर्स, समस्त ब्रह्मांड की एक अनस्टेबल पावर है, उसे ये मुख में दबाकर कैसे खड़े हैं। बेसिकली सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो गया था कि वो अजय अपराजय, उसे कोई रोक नहीं सकता। पर कहते हैं ना अपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे।